ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये कोई आम छोटी बात नहीं है कि कोई मुल्क ये कहे कि हम जो है अगले 5 साल के बाद तो हम पेट्रोल यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे, हमें नहीं चाहिए होगा ये। और इसके ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी इसको रिपोर्ट किया है, जिस पे इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 5 ईयर्स में इंडिया का जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगले 5 सालों में इंडिया को पेट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी। इंडिया पेट्रोल की जगह ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करेगा। अगर 2027 तक इंडिया ऐसा कर पाता है तो जियोपॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कब ये डॉलर की फ्लाइट खत्म होगी और अंदर आने शुरू होंगे, बेड़ा तो गर्क कर दिया हर चीज का। अगर उन्होंने 5 ईयर्स कहा है तो इसका मतलब है कि उनके पास ये प्लान मौजूद है कि किस तरीके से वो उस पर कन्वर्ट हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया पर इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ब्लूमबर्ग जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बड़े आराम से लिख रहा है 275 रुपीज $1 इन पाकिस्तान। क्या लगता है इंडिया ऐसा कर पाएगा? इंडिया से कर पाएगा, वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुकी हुई है। ये मेरे दुनिया का वाहिद मुल्क होगा यहाँ 4 रुपए 5 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ना अब खबर ही नहीं रही। ये हद है बेहिसी की। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उन्होंने ये सोचा और प्लान किया और पूरा जो है उसका मैपिंग कर ली है कि हम इतने सालों में ये कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारत की तरफ से आ रही है खबर के बारे में, जिसको सुनकर पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से बौखला गया है। दरअसल भारत की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले 5 सालों के अंदर भारत पूरी तरह से पेट्रोल मुक्त हो जाएगा और पेट्रोल के बदले वो ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करेगा। और ये दोस्तों हम लोगों ने भारत की पॉलिसीज में देखा भी है, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे करके पेट्रोल की जगह अब इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहा है। और पिछले कुछ सालों में दोस्तों भारत ने इथेनॉल का इस्तेमाल करने की वजह से काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी बचाए हैं। दोस्तों अगर भारत ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी और साथ ही में दोस्तों भारत की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि भारत के बहुत ज़्यादा डॉलर से वो ऑयल को इम्पोर्ट करने में ही जाते हैं। फिलहाल दोस्तों इसी खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है वो जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। जो समझदार कंट्रीज़ हैं और जो अपने इंटरनल अफेयर्स में, पॉलिटिक्स में, इसमें इतने नहीं फंसे हुए, वो क्या कर रहे हैं कि वो अभी से स्टेप्स ले रहे हैं। अब जैसे एक हमारा हमसाया मुल्क भारत, इंडिया ने एक इसी वजह से एक बहुत बड़ा स्टेप लेने का जो है वो प्लान बनाया और इंडिया के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, उनकी ये स्टेटमेंट है जो काफ़ी जगहों पर पब्लिश हुई है और इसके ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी इसको रिपोर्ट किया है, जिस पे इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 5 ईयर्स में इंडिया का जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी वहाँ पर पेट्रोल का इस्तेमाल, फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि भाई गाड़ियों में अगर पेट्रोल नहीं वो डालेंगे तो वो कैसे इंतज़ाम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये कोई आम छोटी बात नहीं है कि कोई मुल्क ये कहे कि हम जो है अगले 5 साल के बाद तो हम पेट्रोल यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे, हमें नहीं चाहिए होगा ये। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लीन एनर्जी पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अगर तो कोई कंट्री इतना कर चुका हो काम कि 5 साल के बाद उसको क्लीन एनर्जी पर कन्वर्ट होने में कोई मुश्किल ना हो, तो वो ये बात कह सकता है। वो कि ये बहुत मुश्किल है और नज़र ऐसा आ रहा है, चलें हो सकता है कि वो 6-7 ईयर्स उससे ज़्यादा ले लें, लेकिन अगर उन्होंने 5 ईयर्स कहा है तो इसका मतलब है कि उनके पास ये प्लान मौजूद है कि किस तरीके से वो उस पर कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसका उसको फ़ायदा क्या होगा? अब इसका इंडिया को फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये कि आपका बहुत पैसा बचेगा। आप देखें ना, क्या कभी रशिया से, कभी कहीं से, पूरी दुनिया में जो फ्यूल हम ख़रीदते हैं उसके लिए, पेट्रोल के लिए, हम कभी सऊदी, जैसे हम पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया से कहा जाता है कि जनाब ये जो ऑयल है, ऑयल की मद में इतना रुपया दे दें, या हमें जो है ऑयल ही दे दें, उधार तेल दे दें, $3 बिलियन का उधार तेल दे दें, ये कर दें, फिर हमें जो है वो कर्ज़ा चुकाना होता है, ये सब चलता रहता है ना। तो सबसे बड़ा जो आपका काम होता है वो ये होता है कि भाई हमने जो है, हमें ऑयल चाहिए। अब तेल के उसमें भारत ने फ़ैसला किया कि अगले 5 सालों में ये किस्सा ही मुका दो, ये ख़त्म करो, ये चीज़ ही ख़त्म करो कि हमें इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करना पड़े। अब ये कैसे होगा? तो यकीनी बात है कि इसके ऊपर कुछ और भी ऑप्शंस उनके पास होंगे जो इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा, जब ये बात की जाती है उसमें कहा यह जाता है कि जो है हाइड्रोजन, बल्कि मैं देख रही थी कि उसमें क्या है, तो उसमें कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऑप्शन ये भी है। आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये नहीं है कि वो क्या इस्तेमाल करेंगे,
ये नहीं है कि भारत ने अगर ये फैसला किया तो वो क्या 5 साल में कर लेगा या उसको 10 साल लगेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उन्होंने ये सोचा और प्लान किया और पूरा जो है उसका मैपिंग कर ली है कि हम इतने सालों में ये कर लेंगे। अब देखें इससे क्या होगा, ये किस वजह से ऐसे फैसले किए जा रहे हैं। वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन वॉर कहा जा रहा है कि लंबी चलेगी और यूक्रेन वॉर के बाद ऑलरेडी दुनिया जो है वो बड़े मसाइल में फंस चुकी है और उन फिर प्रॉब्लम से कोई ना कोई तो सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो लोग जो है इस तरह के सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। तो बांग्लादेश भी यकीनन आप देखिएगा ये जो है वो 4.5 बिलियन डॉलर्स ले रहा है, वो उसको वापस भी कर देगा। उसके ये जो थोड़ा बहुत मतलब 45 से जो है 39 पे अगर आए हैं तो ये तो दोबारा से जो है वो कवर कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि आप वो ढूंढने की सोल्यूशन कोशिश तो करें, आप उसकी तरफ तवज्जो तो दें। हमारा तो ये हाल है कि इकॉनमी है कहाँ भाई, IMF प्लान आ गया, यहाँ पे तो फड्डे पड़ गए हैं। पंजाब हुकूमत तो किसी और के पास चली गई है और अभी तक जो है वो तो पता ही नहीं है ये किस तरफ से हो रहा है, कौन कर रहा है और असल में इसके पीछे है कौन और ये हो क्या रहा है मुल्क के साथ, ये मुल्क को दाव पे क्यों लगाया हुआ है, ये क्या बनेगा। इंडिया के रोड मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि अगले 5 सालों में इंडिया पेट्रोल का इस्तेमाल ख़त्म कर देगा और पेट्रोल की जगह ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कहेंगे, अगर इंडिया ऐसा कर पाता है तो जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या लगता है इंडिया ऐसा कर पाएगा? इंडिया से कर पाएगा, वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुकी हुई है। इंडिया इस वक्त भी रूस से तेल भी परचेज कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास मौका था, पाकिस्तान फिर भी नहीं कर सका। क्यों कि अमेरिका का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान वैसे ही गुलाम हो चुका हुआ है और पाकिस्तान वैसे ही गुलामी से नहीं निकल सकता। और इंडिया हर काम कर सकता है, हर जगह जा सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। वो उसकी अमेरिका के साथ भी ठीक है, हर जगह उसकी ओके है, लेकिन फिर भी देन उसने अपना रूस से अपना पेट्रोल भी उसने लिया और उसके बाद पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसको उसने कम भी किया। देन आगे भी मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी जितना एक फास्ट इंडिया हो चुका हुआ, जितना एक ग्रोम हो चुका हुआ है, इंडिया सब कुछ कर सकता है। साहब ये डॉलर की फ्लाइट खत्म होगी और अंदर आने शुरू होंगे, बेड़ा तो गर्क कर दिया हर चीज़ का। भाई साहब उनकी तसल्ली, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। देखना अगर खुदा ना खासा मेरे पेट में दर्द है, आप बातें करते नहीं तुम्हारी दर्द ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मेरा तो रोना है, दर्द ख़त्म करो। ये मेरे दुनिया का वाहद मुल्क होगा यहाँ 4 रुपये 5 रुपये डॉलर की कीमत बढ़ना अब खबर ही नहीं रही। ये हद है बेहिसी की इस स्टेट की और सॉरी इस निज़ाम की कि आपके लिए 4 रुपये जो डॉलर अगर आपका बढ़ गई है उसकी कीमत, इसका मतलब पता है क्या है, आपकी 80 बिलियन डॉलर की हमारी इम्पोर्ट्स है। हमारे यहाँ जो हम दुनिया को चीज़ें बेचते हैं उससे डबल हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। सिंपल ज़ुबान में आप समझ लें कि आपने महंगाई का एक एटम बम लोगों के सर पे रख दिया। आपने भी छोटी सी मिसाल दे दी और जो आपने एक छोटी सी प्रोडक्ट बोली है इसबगोल का छिलका, आपको पता है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। अभी आपके लिए इतला है ये कि आपके जो ऑलरेडी बैंक हैं, तेल की जो LC चली वो 250 प्लस है और ब्लूबर्ग जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बड़े आराम से लिख रहा है 275 रुपीज़ $1 इन पाकिस्तान।